अभी पाकिस्तान के आइन में 26वीं आइनी तरमीम का तनाज़ा तय नहीं हुआ था कि अब 27वीं आइनी तरमीम के अहम नुकात भी मंजर आम पे आ गए हैं। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक एक्स पोस्ट ट्वीट के जरिए 27वीं आइनी तरमीम के अहम जो पहलू हैं उनको उजागर कर दिया है। बहुत सारी जो स्पेकुलेशन हो रही थी, जो खदशात थे और जो तज्जिए हो रहे थे, अब उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि एक वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का निज़ाम बहाल होने जा रहा है। जजेस के तबादलों के हवाले से बज़ाहिर जो आइन में जजेस की रजामंदी शर्त थी, वो रजामंदी की शर्त भी ख़त्म होने जा रही है। और इसके अलावा जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो महसूलात के अंदर सूबों का जो शेयर था, उस शेयर में कमी के हवाले से जो आइनी तौर पे पाबंदी थी, उस पाबंदी को भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा आइन के एक बहुत ही अहम और हसास आर्टिकल 243, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल वफाकी हुकूमत के हाथ में है, उस आर्टिकल में भी तरमीम होने जा रही हैं। ये सब क्या है, और ख़ास तौर पे जो तालीम का और आबादी का, बहबूद आबादी का शोबा है, वो भी सूबों से लेके वापस वफाक को दिए जाने की तजवीज़ है। ये क्या मामला है। और आखिर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा, जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बावजूद भी 26वीं आइनी तरमीम के तहत अपना काम जारी रखे हुए थे, उनकी जगह जाननशीन की तकर्री पर जो बज़ाहिर एक डेडलॉक पैदा हो गया था, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है कि डेडलॉक था, अब वो डेडलॉक भी 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा ही ख़ास पैनल है। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम ने, जो कि पाक फौज की जैग ब्रांच जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में भी रहे हैं और बड़े मारूफ कानूनदान हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है एक और मारूफ कानूनदान और वकला रहनुमाओं के बड़े लीडर जनाब एहसन भून एडवोकेट, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA हैं, और माहिर कानून एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो की जो ट्वीट से इंकशाफ हुआ है 27वीं आइनी तरमीम का, तो उसी हवाले से मैं अब्दुल कादर मंदोखेल साहब के पास जाना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली। मंदोखेल साहब, बिलावल भुट्टो ने जो इंकशाफ किया है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो के पास 27वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल ड्राफ्ट आ चुका है, या सिर्फ कुछ ज़ुबानी निकात हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं मिला? कोई इतलात हैं, कोई मालूमात हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मतीउल आजान साहब। जो ट्वीट आपने देखा, यही हमारे ग्रुप में जो पीपल्स पार्टी के हम मीडिया के लोग हैं, उनके ग्रुप पे भी ये चला है, और यकीनन एक आगाज है। और आइन के आर्टिकल 239 ये कहते हैं कि एक नहीं 1 लाख मरतबा आप, यानी कोई लातादाद जो है ना, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये आइन इजाजत देता है 239 के तहत। अब उसके बाद ये देखा जाएगा कि 27वीं तरमीम में क्या क्या चीजें आ रही है। नहीं मंदोखेल साहब, मेरा मुख्तसर सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद क्या पार्टी के रहनुमाओं को वो ड्राफ्ट तकसीम किया गया है? आप तक वो ड्राफ्ट पहुंचा है या नहीं? नहीं, अभी नहीं पहुंचा। अभी सिर्फ ट्वीट ही है। जुमेरात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया पार्टी ने, उसमें यकीनन अगर ड्राफ्ट बिलावल साहब को भी मिला है, यकीनन 2-4 पॉइंट तो मिले थे उनको, तो वो उनके सामने रखेंगे, फिर सीईसी जो फैसला करेगी, और उसके बाद जब नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो जाए किसी मुत्तफका ड्राफ्ट के ऊपर, और उसके बाद वो अपोजिशन को माजी की तरह अपोजिशन PTI चले। इस तरमीम के हवाले से मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा वो यही कि जो 18वीं तरमीम जब मंजूर की गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ढोल पीटे थे, ढंडोरा पीटा था
जमहूरियत की बहाली का, तो क्या अब 18वीं तरमीम के अंदर भी तरमीम की जाएगी? क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, खासतौर पे NFC अवार्ड के हवाले से? मतीउल्लाह जान साहब, आपकी नज़र में तो वो डोल पीटना ही कहते हैं। हमारे नज़र में जो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक और इन सब मार्शलाओं ने जो आइन का बेड़ा गर्क किया और बुनियादी ढांचा हिलाया 1973 का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, उनको वापस अपने जो असल हालत है उसमें लाया गया है। और यकीनन उसमें सूबों के इख्तियारात और NFC अवार्ड और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आइन का आर्टिकल 239 ये है इसीलिए कि वक्तन फोक्तन कोई चीज में कोई अबहम हो तो उसको डिस्कस किया जाए। मिसाल आइन के आर्टिकल 200 है, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर पोस्ट का है जजेस का, यकीनन उसकी भी डिबेट होगा। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो इस्तीफा दिया है और वो आइन में ये लिखा हुआ है कि इस्तीफा गवर्नर को भेज सकते हैं। अब ये दो तशरीह होती थी। हुक्मरान पार्टी ये कहती थी कि नहीं, जब तक गवर्नर उसको इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा दूसरा वज़ीर आला नहीं आ सकते। वो मसला हल हो चुका, वो इस्तीफे वाला मसला हल हो चुका। अब आईनी तरमीम के जरिए आप सोहेल अफरीदी को उसके ओहदे से तो नहीं हटा सकते ना, वो मसला माजी के बाद। आप दोबारा सुन लें मतीउल्लाह जान साहब, उस शिक में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, सिर्फ इस्तीफा लिखा हुआ है। तो यकीनन ये मेरा अपनी आइडिया है कि हो सकता है ये भी डिस्कस हो कि बाबा ये सदर गवर्नर के पास जो इस्तीफा आएगा वो मंजूरी से मशरूत होगा या उसने अखबार में दे दिए, सोशल मीडिया में दे दी, इतनी काफी है। तो अच्छा, अभी आप आ जाए NFC अवार्ड के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी ने जो शर्त लगाई थी कि सूबों का जो शेयर है उसमें कमी नहीं की जा सकेगी, तो आपके मुताबिक 1 लाख मरतबा तरमीम हो सकती है, तो सूबों के शेयर में अब आप लोग रजामंद हैं कि कमी भी हो सकती है? आपने कैसे एज्यूम कर लिए कि NFC अवार्ड में सूबों के शेयर कम हो गया? हो सकता है बढ़ जाए, ये तो अभी डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है। उसमें जो तमाम पार्टियां मुत्तफिक होगी वही होगा, जो अक्सरियत होगा वही होगा। आपने कैसे एज्यूम कर दिए कि वो शेयर कटेगा, बढ़ेगा नहीं? ठीक है, बहरहाल जो आइन के अंदर पाबंदी थी कि कम नहीं हो सकता, उसमें तरमीम बकौल आपके की जा सकती है जनाब। ठीक है जनाब। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो 27वीं तरमीम लाई गई है, आपके नज़दीक जो वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है, इससे किसको तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने की कोशिश है, और क्या इसके पीछे कोई सियासी मसलहत है या ये आइन का तकाजा है? देखें, ये जो मती साहब 27वीं तरमीम में जो ये वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है, उसका मकसद तो ऑब्वियसली यही है कि एक अपनी मर्जी की अदालत बनाएंगे, उसमें चंद जो मौजूदा जजेस हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ शायद अब नेचुरली डिटेल्स तो सामने नहीं आई, मगर हो सकता है उसमें कुछ वकला साहिबान को भी रखा जाएगा और कुछ शायद हो सकता है रिटायर्ड जजेस भी हो जाएं। तो मकसद तो क्लियर है कि 26वीं आईनी तरमीम तो आज़ाद अदलिया का जनाजा था, 27वीं उसकी तदफीन है। सलाउद्दीन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगी हुई हैं आईनी बेंच के सामने, आपको लगता है कि अब ये दरख्वास्तें मौसर रह जाएंगी अगर 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है? और क्या आईनी बेंच इस हवाले से कोई फैसला कर पाएगा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर? देखें, उसमें जो बुनियादी चीज हम 26वीं आईनी तरमीम की जो हम 1 साल से मांग रहे हैं वो ये है कि जो आईनी बेंच है वो 26वीं आईनी तरमीम की इजाद है, वो अपने वजूद पे खुद फैसला नहीं कर सकती। मगर चंद जज साहिबान का ये व्यू है, वो कहते हैं नहीं बस अब ये किताब में आ गई तो अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, अब फैसला भी हम ही सुनाएंगे। तो नेचुरली अब पोजीशन यही होगी हुकूमत की कि अगर किसी ने आईनी अदालत, नई जो आईनी अदालत बनने जा रही है उसका वजूद चैलेंज करना है तो वो भी आप वहीं चैलेंज करें।